जम्मू एयरपोर्ट के करीब मशकूक ड्रोन देखा गया। इस ड्रोन को एटीसी के रडार ने देखा है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसकी इत्तला दी है। मशकूक ड्रोन देखे जाने के बाद जम्मू हवाई अड्डे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन पे एक अलर्ट साउंड कर दिया गया है। जब जम्मू के एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के राडार्स ने एक ड्रोन की गतिविधि देखी है। अभी ये सुनिश्चित करना बाकी है क्या ये ड्रोन होस्टाइल फोर्स का था, किसी दुश्मन एजेंसी का था, या कि कोई लोकली इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा था। एक अलर्ट साउंड कर दिया गया है। पूरे एसेट्स को यहां पर अलर्ट पे रखा गया है। एजेंसीज को ये इंफॉर्मेशन मिली थी जब जम्मू के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के राडार्स ने एक ड्रोन की एक्टिविटी नोटिस की। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज को ये इंफॉर्मेशन दे दी गई थी और उसके बाद सारी सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पे रखी गई हैं। अभी पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है। अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी क्या ये ड्रोन जो राडार्स ने डिटेक्ट किया था, क्या ये किसी दुश्मन का है, क्या कोई लोकली इसे ऑपरेट करता था, क्या मंसूबे थे इस ड्रोन के जम्मू एयरफोर्स स्टेशन या एयरपोर्ट के पास आने के। अगर आपको याद होगा कुछ ही देर पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन, टेक्निकल एयरफोर्स स्टेशन पे 2 आईडीज से धमाका किया गया था। जो ड्रोन के जरिए वो आईडीज को यहां भेजा गया था और एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें यह बताया गया था कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उन द्वारा ये साजिश रची गई थी। ड्रोन द्वारा आतंकी हमला किया गया था टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू। अभी आज जो ड्रोन देखा गया है उसके सिलसिले में पूरे एरिया को अलर्ट पे रखा गया है। हालांकि क्या इस ड्रोन के देखने के बाद किसी तरह का कोई जो जम्मू एयरपोर्ट पे जो विमान, जो सिविलियन विमान आते हैं, क्या उनके पे कोई असर पड़ेगा, वो बाद में जो जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं वो एक जो स्टेटमेंट इशू करेंगे। लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक एक हंट ऑन है। ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो ड्रोन आया, अभी कहां पर है। लेकिन जब एटीसी के राडार्स ने उस ड्रोन को पिक किया तब से अभी तक एक हंट ऑन कर दी गई है और किया गया है। कैमरामैन आशु के साथ न्यूज 18 के लिए मैं तेजिंदर सिंह सोडी। इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ग्रैंड ओपनिंग से कबल मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारी कोशिशें इस बात को यकीनी बनाने की तरफ मरकूज हैं कि अमृत काल के दौरान भारत फिल्म प्रोडक्शन मवाद की तख्लीक पोस्ट प्रोडक्शन के लिए सबसे बड़ी मंजिल में से एक बन जाए और फिल्मों के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इफी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हर लोग जानना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने मजीद कहा कि रमा बरस कई वादे पूरे किए जा रहे हैं। इफी का प्लेटफॉर्म न सिर्फ मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के लिए है बल्कि इन तमाम लोगों के लिए भी सुनहरी मौका है जो मुल्क के दीगर हिस्सों में रहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का ख्वाब देखते हैं। यह प्लेटफॉर्म इन्हीं के साथ काम करने का मौका फराहम करेगा। काबिल जिक्र है कि इस फिल्म फेस्टिवल का आगाज आज शाम में गोवा में होगा जो 28 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। इस फेस्टिवल में फीचर और नॉन फीचर फिल्मों की नुमाइश की जाएंगी जबकि 183 फिल्में इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। जो प्रैक्टिसेस हैं वो ही लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी तो आप दुनिया को आकर्षित भारत की ओर करेंगे। हमें इसको केवल भारत और एशिया तक के लिए सीमित नहीं रखना है, ये तो दुनिया भर के लिए एक ऐसा पटल हम बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने काम को दिखा भी सकें, दुनिया की नज़रों में भी आएँ और ये मार्केट इतनी बड़ी मार्केट बने कि सिनेमा जगत में लोग कहीं पर जाना है तो भारत के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जाना है, गोवा में। एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आज 53वां हो रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर देश और दुनिया के प्रख्यात फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार अपनी फिल्मों को दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाने के लिए और अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स की भी सीरीज़ को यहाँ पर दिखाने का अवसर मिलता है। और ऐसे बहुत सारी पहल हमने की है, जैसे 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स। ये जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जब हम भविष्य की बात करते हैं तो कोई मेघालय के
जनता हिल से आता है तो कोई किसी राज्य के छोटे से जगह से आता है, 18 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र के आते हैं। ये अपने आप एक प्लेटफॉर्म है हुए ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशिक्षण देने का भी, सीखने का भी और फिल्म जगत से मिलाने का। दूसरी ओर दुनिया की बड़ी फिल्मों को यहाँ पे प्रीमियर करने का, OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज को यहाँ पे प्रीमियर करने का अवसर मिल रहा है। वाची शोपिया में हेल्थ प्राइमरी सेंटर में सेहत की खिदमात फराहम करने के लिए कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। मकामी लोगों ने इस पर बरहमी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का तकर्रुर किया जाए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ कम से कम डॉक्टर के लिए बहुत परेशान है। यहाँ इससे पहले हमारे पास यहाँ डॉक्टर था, वो ऑर्डिनरी यहाँ था कुछ महीने के लिए कोविड के दौरान। जब कोविड ख़त्म हुआ वो डॉक्टर भी यहाँ से भाग गया। तब से लेकर आज तक यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, ना हम यहाँ मतलब मेडिकल असिस्टेंट भी यहाँ नहीं है। 2 बंदे हैं यहाँ, एक खाली मतलब बच्चों को ड्रॉप इम्यूनाइजेशन के, बस और कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। मतलब यहाँ इतनी शानदार बिल्डिंग है, हमें आपने अंदर भी देख ली कितने रूम्स हैं यहाँ, कितने वॉशरूम्स हैं यहाँ, बहुत सारी फैसिलिटी है। मगर उसके लिए जो यहाँ अगर डॉक्टर होगा उसके लिए हर कोई फैसिलिटी है, लेकिन हमारे लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। आसवची के गाँव बीचों बीच अस्पताल NTPIC के सामने खड़े हैं। हमारे बहुत से मसाइल हैं, लेकिन बहुत बड़ा मसला है ये अस्पताल का। अस्पताल तो 2021 में एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन यहाँ कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ एक डॉक्टर था, वो डेप्यूटेशन पर था। डेप्यूटेशन जब गवर्नमेंट ने ख़त्म की तो डॉक्टर को वापस जाना पड़ा अपने पोस्ट पर, लेकिन तब से आज तक ना कोई डॉक्टर और ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ रहता है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट सरकार के साथ कि वो हमारी इन मुश्किलात का अजाला भेजें मेडिकल स्टाफ से, और जहाँ यहाँ के ये बाकी मशीनरी है तो वो यहाँ भेजकर लोगों की मुश्किलात का अजाला करें। हरगाम बटनोर तराल की आबादी ने महकमा बिजली के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इलाके में 40 साल कबल बिजली का तरसीली निज़ाम नस्ब किया गया था, जो अब काफ़ी बोसीदा हो चुका है और आए रोज़ यहाँ तरसीली लाइनें ज़मीन पर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी को ख़तरा लाहक रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ बिजली फीस में भी काफ़ी इजाफा किया गया है। उन्होंने महकमे से मुदाखलत की अपील की है। पतिम 40 वरी तार इन कुलिन सह हचपोल तार गंडित अस सुबह रूद पेवन शीन पेवन मुश्किलात गसन सान बच्चे गसन स्कूल तार वसित बुजुर्ग गसन मस्जिद पे शीन सह नुकसान गसन या रूद पेवन तार वसित अस प्रॉब्लम गसन बेहसा गुजारिश चीज़ कि रेत पे रेत 400-500 रुपये फीस खड़ान रेत पे रेत फीस अड़न 800 अड़न 700 यपर बिजली पोल तमत बटनूरस मज तम लागान दपान प्रेथ रेत आज लागो पोल आज पतिम 3 वरी बोजन वन पोल त्रावान कहीं। सान सरकार अपील कि मेहरबानी कर कुलियों पे तार बोन त्रो पोल त्रो शिश्तर पोल। तो ये तार कुलिन पे डंकुलन पे जायन सतन, तो लिहाजा अत खतरे विजि नार हन तो खतरे बच्चे या बुजुर्ग पकान या मस्जिद कुन गसन ये जबरदस्त खतरे। लिहाजा सान गुजारिश यह जन पोल गसन नजर सारे त्रावन, तो ताकि अस वात कुन हदस तान आसाइश अस बचो यमो खतरात नश। हुकूमत की जानिब से अगरचे जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर डिग्री कॉलेज का क़याम तो अमल में लाया गया, लेकिन आज डिग्री कॉलेज के लिए ही इमारत पर तामीराती काम बंद होने से राजपुरा के अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। जबकि गुज़िश्ता 4 बरसों से डिग्री कॉलेज राजपुरा प्राइमरी स्कूल की इमारत में चल रहा है। गुज़िश्ता 6 माह से डिग्री कॉलेज की इमारत का काम बंद पड़ा है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे हायर एजुकेशन महकमे ने कॉलेज इमारत के लिए फंड्स भी वागुजार किए, लेकिन तामीराती एजेंसी JKPCC ने इसके बावजूद भी काम शुरू नहीं किया है। इस हवाले से मकामी आबादी ने LG इंतजामिया से मुदाखलत करने की अपील की है। और जो डिग्री कॉलेज का ये आप खुदारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
क्या और एलजी गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किन बुनियादों पर हमारे डिग्री कॉलेज को अधूरा छोड़ा गया, जबकि बाकी कॉलेजों को जो इसके साथ अप्रूव है वो पाई तक मिल पहुँचे। लेकिन जो सफ़र कर रहा है वो यहाँ के स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं, जो वहाँ पे 500 स्क्वायर फीट की मिडिल स्कूल बिल्डिंग में रह रहे हैं और यहाँ पे हार्श विंटर्स आ रहे हैं, जो जिनकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इस सिलसिले में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ, मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को प्रॉपरली एड्रेस करे कंसर्न जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर रिड्रेसल हमें दिया जाए, ताकि जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं डिग्री कॉलेज इज फीडिंग मोर देन 65 to 68 विलेजेस, तो ताकि जो स्टूडेंट जो भी रोल 500 तक पहुंचा है वो इस प्रॉब्लम से निकल आए। फौज ने आज नायक गायकवाड़, मनोज लक्ष्मण राव, लांस नायक मुकेश राव और गनर सोविक हजारा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने 18 नवंबर को कुपवाड़ा के मिशल सेक्टर में एलओसी के करीब अजीम कुर्बानी दी थी। बीबी कैंट में एक पुरवकार तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओझला, चिनार कोर कमांडर और तमाम रैंक ने बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। नायक गायकवाड़, मनोज लक्ष्मण राव, लांस सोविक हजारा की लाशों को आखिरी रसूमात के लिए इनके आबाई मकाम पर ले जाया जाएगा, जहां इन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गम की इस घड़ी में फौज सोगवार खानदानों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है और इनके वकार और भलाई के लिए पुरअज़्म है। फन, अदब, तालीम, टेक्नोलॉजी और खेलों की दुनिया में वादी के नौजवान अपने सलाहियतों का लोहा मनवाते आ रहे हैं। ऐसे ही एक मिसाल श्रीनगर खानियार का एक 7 साल लड़का अशर चिश्ती है, जो अब हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र म्यूजिक आर्टिस्ट बन चुका है। पेश हमारे नुमाइंदे राइस मागरी की यह खास रिपोर्ट। अशरदी को इब्तिदा से ही रूबी क्यूब्स का जुनून था। वो हमेशा अपने वालिदैन से क्यूब्स देने की मांग करता था, लेकिन शुरू में वालिदैन ने क्यूब्स देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अशर के छुपे हुनर को नहीं जानते थे। अशर के लगातार मुतालबे पर वालिदैन को हार माननी पड़ी। आखिरकार अशर को उसकी सालगिरह पर अपने पसंद का तोहफा मिल गया। अशर ने चंद दिनों में ही क्यूब्स पर महारत हासिल कर ली। ये म्यूजिक मैंने जब भी 3 साल का था तब से मैं नहीं देती थी, 7th बर्थडे में दिया, तब से मैं सीखने लगा हूँ। मम्मा कहती थी मुझसे का टॉप से नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा कि मुझे और क्यूब तो फिर भी मम्मा नहीं देती थी। फिर मैंने 3x3 जब भी 4 दिन में सॉल्व किया, तब से मम्मा मुझे और क्यूब्स देने लगी। जो बच्चों को अपना खेल कुछ भी स्पोर्ट्स करना होता है, उनको अपना ड्रीम फॉलो करना है। अशर दिनों मुंबई में मुनक़िदा 10वें नेशनल क्यूब चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया और उन्हें इंडियन क्यूब एसोसिएशन की जानिब से यंगेस्ट मोज़ैक आर्टिस्ट ऑफ इंडिया का एजाज दिया गया है। अशर ने वादी के कई क्यूबिक मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। अशर के वालिदैन बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश है। छोटी एज में अशर ने मुझे इतना प्राउड फील करवाया है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इसको एज पेरेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। किसी में बहुत ही अच्छा छुपा हुआ रहता है, जैसे अशर में छुपा हुआ रहता है। रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना ही 22-25 साल के बच्चों को भी सॉल्व नहीं होता है। इसने 4 दिन में सॉल्व किया है, और फिर इसमें एक आर्ट क्रिएट करना, ये बहुत ही एस्टोनिशिंग चीज़ है।
वैसे ही आप भी अपने बच्चों में रिकग्नाइज़ करो उनमें क्या स्पेशल टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है और उसको फ्री सपोर्ट करो। इसने कुछ फ्लावर्स बनाए, बर्गर्स का बनाया शेप, डिफरेंट चीज़ें बनाई और इसने बोला कि मुझे मौसेक आर्ट में इंटरेस्ट है। जब इसने अपने पापा का पोर्ट्रेट बना दिया, बहन का पोर्ट्रेट और काफ़ी लोगों का पोर्ट्रेट बनाया। स्कूल में DPS में ड्राइंग का कंपटीशन था, इसने 475 का क्यूब से प्रिंसिपल मैम का पोर्ट्रेट बना दिया। तो काफ़ी सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफ़ी अच्छा लगा और मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ बेटे के लिए। वादी के बच्चों और नौजवानों में सलाहियत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत उनके टैलेंट को पहचान कर उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है ताकि वो अपनी सलाहियतों के जरिए वादी और मुल्क का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 के लिए रईस मागरे की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। सोपुर के सैयदपुरा हाई स्कूल महकमे की जानिब से अपग्रेड किया गया था, लेकिन नई इमारत की तामीर को लेकर महकमे ने लंबे अरसे से कोई पेशरफ्त नहीं की। गुज़िश्ता 4 सालों से तलबा महकमे तालीम के झूठे वादों की वजह से मुश्किलात झेल रहे थे। तलबा और स्कूल के अमले ने मकामी लोगों के साथ मिलकर 3 कमरों पर मुश्तमिल इमारत की तामीर के लिए फंड्स जमा करके काम शुरू किया है। पेश सज्जाद हुसैन की ये खास रिपोर्ट। सुपोर के सैयदपुरा हाई स्कूल को महकमे से अपग्रेड किया गया था, लेकिन नई इमारत की तामीर को लेकर महकमे ने लंबे अरसे से कोई पेशरफ्त नहीं की है। तलबा और स्कूल के अमले ने मकामी लोगों के साथ मिलकर स्कूल की तामीर के लिए फंड्स जमा करके काम शुरू किया है। स्कूल की इमारत की तामीर पर तकरीबन 2,50,000 रुपए खर्च होने वाले हैं, जो कि तकमील के करीब है और जल्द ही तलबा यहाँ क्लासेस लेने लगेंगे। गांव के सरपंच जफर अहमद ने बताया कि 4 साल कबल स्कूल को अपग्रेड किया गया, लेकिन स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले दर्जे तक अपग्रेड करने की झूठी यकीन दहानी कराई गई। स्कूल में 125 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। ऑफिसर बारामूला समेत दीगर आला अफसरान की नोटिस में लाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किया गया है। ये जो स्कूल है, ये हाई स्कूल है। इस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। अगर आज ये छोटे बच्चे हैं, मगर ये हमारा फ्यूचर है। तो हमने सोचा कि गवर्नमेंट इस पर शायद तवज्जो नहीं कर रही है, तो हमने चंदा जमा करके लोगों से अपील की और खुद अपने फंड्स जमा करके इस पे काम किया सर। तो एक बिल्डिंग तामीर की, इसमें 2-3 कमरे बनेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इस्तेमाल में लाई जाएगी। लोगों ने, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन वालिदैन ने ताउन दिया, किसी ने रेत दी, किसी ने कुछ और दिया, किसी ने नकद दिया, तो हमने इस पे काम किया। स्कूल में 11 क्लासों के लिए सिर्फ 3 कमरे मौजूद हैं। स्कूल में लेबोरेटरी और लाइब्रेरी की सहूलियात दस्तयाब नहीं है। असातिज़ा खुले आसमान तले क्लास लेने पर मजबूर हैं और खराब मौसम के दौरान तलबा को दस्तयाब 3 कमरों और बरामदे में एडजस्ट किया जाता है। तलबा के मुताबिक स्कूल में गरीब घरानों के बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। उन्होंने मायूसी भरे और सवालिया लहजे में कहा कि हुकूमत के पास हमें स्कूल फराहम करने के लिए पैसे नहीं हैं। इतने खराब हालात में उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लेकिन उसकी किसी को यहाँ पे जो है मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो है मतलब बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे स्कूल, मतलब यहाँ पे जो ये है स्टूडेंट्स, इन्होंने अब यहाँ पे मतलब चंदा जमा करके टीचर्स ने और इन्होंने कुछ पैसे जमा किए हैं, जिससे यहाँ पे अब मतलब कुछ कमरों का इंतज़ाम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब पैसा इनके लिए नहीं आया है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है हमें। न्यूज़ 18 ने इस हवाले से चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन फोन पर जानकारी फराहम करते हुए कहा कि इलाके से स्कूल की तामीर के लिए जमीन दस्तयाब कराई गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से महकमे ने स्कूल के लिए एक नई इमारत की तामीर की सिफारिश की है। उन्होंने तजवीज़ की जल्द मंजूरी की यकीन दहानी कराई है। मैं 10th क्लास में हूँ और जब से मैं यहाँ 6th से मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ,
तब से हमने यही देखा कि मतलब ये जो पुरानी बिल्डिंग है इसको गवर्नमेंट ने जो है अनसेफ करार दिया था। इस यहाँ की जो सोसाइटी है सभी इसको देख रहे हैं कि मतलब कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इसकी मतलब बिल्डिंग का इंतज़ाम होना चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि अब मतलब यहाँ ग्राउंड का इंतज़ाम तो हो चुका है लेकिन बिल्डिंग नहीं मिल रही है हमारी। उन्होंने इस स्कूल के लिए 20 कनाल अराजी अतिया की है। मुतल्लिका हुक्काम के इल्म में होने के बावजूद स्कूल की तामीर का काम शुरू नहीं किया गया है। ये स्कूल हर साल 10वीं जमात में 100% रिजल्ट देता है, लेकिन फिर भी इसे सरकारी गफलत शारी का सामना है। उम्मीद है कि सरकार और मुतल्लिका महकमा आवाम और तलबा की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए जल्द स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देगी। न्यूज़ 18 के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।